जय नारायण माय डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे n+l रूल। तो n+l रूल ये जस्ट अबाउ प्रिंसिपल के बाद आता है। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रूल ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े थे, जिसमें अबाउ प्रिंसिपल पढ़े थे, उसी के बाद की ये टॉपिक है n+l रूल। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का पार्ट है। तो यहाँ पे n+l रूल में जो स्मॉल n है ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सेल आर ऑर्बिट। और यहाँ पे स्मॉल l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है विच टेल्स अबाउट द सब सेल जो होते हैं S, P, D और F होते हैं। तो ये सब सेल, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बीच में प्लस साइन है, मतलब कि दोनों को सम करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को क्या करना है? सम करना है, और एक हमें वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू का बहुत यूज होने वाला है। कहाँ पे? यह जो वैल्यू आएगी, ये डिसाइड करेगी कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी। अबाउ प्रिंसिपल यही बताया था ना कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी और किस में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। तो यही n+l रूल है, जिसकी हेल्प से भी हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे भूल जाएंगे कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो याद कर लेना आपके पास n+l रूल है। अगर लेसर वैल्यू होगी, n+l की वैल्यू कम होगी, तो सिंपल सी बात है कि जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। कितना इजी रूल! कहने का मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ n+l। सिंपल सी बात है। n+l की वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए अगर ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से समझ सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को समझने के लिए ऐसे समझे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी इज डिसाइडेड बाई n ओनली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली, नॉट बाई द एजीमुथल क्वांटम नंबर। केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही क्या पता चल जाएगी? एनर्जी। तो ऐसे की एनर्जी डिसाइड करने के लिए ये किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी डिसाइड करने का फार्मूला है। तो एनर्जी इज इक्वल टू द -13.6 Z²/n²। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और an क्या है? ये है नंबर ऑफ सेल। कौन सी ऑर्बिट की? n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट। किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं आप? तो यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताती है? ऑर्बिट की या सेल को। जिस सेल का आपको निकालना होता है इसमें वैल्यू रख देंगे, तो उस पर्टिकुलर सेल की, ऑर्बिट की आप क्या निकाल पाओगे? एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होंगे उनकी एनर्जी इसी फार्मूले से डिसाइड होती है। यदि ऐसा हो कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम हो, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यदि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम हैं तो उनकी एनर्जी किस से डिसाइड होगी? n+l रूल से डिसाइड होगी। ऑर्बिटल हैव लेसर वैल्यू ऑफ n+l हैव लोअर एनर्जी। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। एन प्लस एल की वैल्यू कम तो एनर्जी कम ऑर्बिटल की, अगर एनर्जी वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ऑर्बिटल की ज़्यादा। तो ऑर्बिटल हैव लेसर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल हैव लोअर एनर्जी। इसको एग्जाम्पल में समझिए। यहाँ से अगर आपके पास 2s है और 2p है, 2s है और 2p है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है। यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आप लोग सभी लोग जान लेना कि l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। इसको याद रखिएगा कि s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। क्वांटम नंबर जब हम पढ़ाए थे तो इसमें आप लोगों को बताए थे। तो l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1। तब n प्लस l करें, यदि हम n प्लस l करें तो बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस l की वैल्यू लोअर होगी, लेसर होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो बताइए इसकी वैल्यू n2 आ रही है, इसकी वैल्यू लेसर है, इसका मतलब ये एनर्जी में क्या होगा, कम होगा। 2s इज लेसर एनर्जी का होगा इसके कंपेरिजन में 2p के कंपेरिजन में 2s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब यदि ऐसा सोचें कि इफ n प्लस l वैल्यू आर सेम देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n हैव लेसर इन एनर्जी। अगर दो ऑर्बिटलों के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाए, n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए। जैसे हम बात करें टू पी और 3s की, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। तो n प्लस l करें, n प्लस l करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। जब दो ऑर्बिटल के लिए इक्वल वैल्यू n प्लस l की आ जाए, सेम आ जाए, तो उस केस में ये है कि जिसकी n की वैल्यू, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी कम होगी उसकी क्या होगी, एनर्जी भी कम होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो n की वैल्यू इसकी कम है, इसलिए इसकी एनर्जी 2p की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो हम क्या देखते हैं, स्मॉल n देखते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा n प्लस l क्या काम करता है, n प्लस l की हेल्प से किसी भी ऑर्बिटल की हम एनर्जी को डिसाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।